हेलो, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, मोहर सिंह, नवम वेरी गुड इवनिंग, रोहित ताश वेरी गुड इवनिंग, संदीप वेरी गुड इवनिंग। ओके, स्टार्ट करें क्लास। चलो तो फटाफट से सारे के सारे लोग एक बार क्लास से जुड़े, फिर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी के सभी लोग फटाफट तुरंत अभी के अभी क्लास को शेयर कर दो। जल्दी से सभी के सभी लोग शेयर करो क्लास को अभी, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन वाली सीरीज चलाते हैं और आप लोगों का सिलेक्शन कंप्लीट करते हैं भाई। आप लोगों का सिलेक्शन करवा के रहेंगे, ये मैंने संकल्प ले लिया। आप लोग पता नहीं लोगे नहीं लोगे, लेकिन मैं आप लोगों का सिलेक्शन करवाए बिना पीछे नहीं हटने वाला। रीजनिंग को लेके तो सिलेक्शन में आप लोगों को करवा के रहूंगा। रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छूटने दूंगा। कैसे छूटने दे? देखो, रीजनिंग का मतलब क्या होता है। रीजनिंग का मतलब रिवीजन। ओके, सोनम वेरी गुड इवनिंग, चेतन वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आज हमारी देखो क्लास चलेगी क्यूब वाली, और क्यूब वाली जो आज की क्लास रहेगी वो रहेगा पार्ट नंबर 2। इससे पहले अपनी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आप सभी को पता होगा। जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखा, पहली क्लास देख लेना, क्योंकि पहली क्लास में मैंने पूरे क्यूब का कॉन्सेप्ट बताया था। क्यूब क्या होता है, कहां से क्या क्या निकलता है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, इसमें ये सारी चीजें मैंने पहली क्लास में बताई थी। तो जिन लोगों ने भी पहली क्लास छोड़ी है, एक बार पहली क्लास जरूर देखे, बहुत काम की चीज थी। और डाइस तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। डाइस मैंने कंप्लीट करा दिया। डाइस के 7 वीडियो थे अपने, 7 के 7 वीडियो कंप्लीट हो चुके अपने। तो डाइस मैंने आप लोगों को पढ़ा ही दिया। चलो अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। डेली आप लोगों को पता है शाम को 6 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। देखो 2 दिन तक अपनी क्लास 6:15 बजे चली, क्योंकि 2 दिन में कुछ ना कुछ बिजी रहने की वजह से। अब देखो आज वापस से आ गई ना 6 बजे क्लास, तो 6 बजे क्लास स्टार्ट। ओके, आप लोग भी मेरा पीछा नहीं छोड़ो। मैं तो चाहता ही नहीं आप लोग मेरा पीछा छोड़ो। मैं तो यही चाहता हूं आप लोग मेरे पीछे पड़े रहो, जब तक आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए तब तक। लेकिन सिलेक्शन जल्दी लो, लेकिन सिलेक्शन जल्दी लो भाई। गुड इवनिंग भाई स्नेहा। चलो स्टार्ट करें हम लोग, आ जाओ स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या बताया था मैंने, एक बार फटाफट मैं फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूं। जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में टोटल क्यूब निकालना पड़े, आप लोग क्या करोगे, एन का क्यूब। जब भी आप लोगों को जीरो साइड वाला निकालना पड़े, मतलब बिना रंग वाले क्यूब निकालना पड़े, आप लोग क्या करोगे, n-2 का क्यूब। ठीक है, यदि 1 सरफेस वाला निकालना पड़ेगी, एक साइड में कलर हो रखा है, तो आप लोग क्या करोगे, 6n-2 का होल स्क्वायर। यदि आप लोगों को 2 साइड वाला निकालना पड़े तो क्या करोगे, 12n-2। ठीक है, और 3 साइड वाला निकालना पड़े तो आंसर क्या लगाओगे, 8। क्या लगाओगे, 8। कभी कभी आप लोगों से ऐसे भी पूछ देता है कि बताओ टोटल कट कितने लगा दिया गया इस डायग्राम को काटने के लिए। ठीक है, टोटल कट कितने लगा दिया, तो उसके लिए क्या करोगे, 3n-1। आप लोगों को यदि n निकालना पड़ेगा तो n निकालने के लिए क्या करोगे, शायद ये वाली चीज कल स्टार्ट नहीं हुई थी, आज बता देता हूं। कल देखो n निकालने के लिए क्या करोगे, क्वेश्चन के अंदर जो भी बड़ी वाली साइड रहेगी उसमें आप लोग स्मॉल साइड से डिवाइड कर देना। क्या करोगे आप लोग, उसमें स्मॉल साइड से आप लोग डिवाइड कर दोगे। यदि n निकालना होगा तो जो भी बड़ी वाली साइड रहेगी उसमें आप लोग छोटी वाली साइड से डिवाइड कर देना। ये सारी चीजें मैंने बताओ कल बता दी थी। ये फॉर्मूले सारे के सारे मैंने कल याद करवाया था। कल मैंने इन फॉर्मूलों का कॉन्सेप्ट बताया था, कैसे फॉर्मूला बना है। यदि किसी को फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट देखना है तो कल की क्लास देख लेना, कल मैंने कॉन्सेप्ट ही बताया था। आज अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे नॉर्मल क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो आप लोगों को पता है अपनी क्लास की आदत। जैसे आप लोगों के पास क्वेश्चन आया ऐसे कि एक क्यूब था हमारे पास, एक क्या था, क्यूब था। ये क्वेश्चन में बोलेगा, क्यूब बना हुआ नहीं रहेगा, क्वेश्चन में बोल रहा हूं ना वैसे आएगा आप लोगों के पास क्वेश्चन। ओके, देखो कैसे आएगा। एक क्या बोलेगा कि आप लोगों को देखो क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा, एक बड़ा क्यूब था और क्यूब 6 सेंटीमीटर का क्यूब था। कितने सेंटीमीटर का क्यूब था, 6 सेंटीमीटर का क्यूब आया। एक 6 सेंटीमीटर का बड़ा क्यूब जिसको 2-2 सेंटीमीटर में काट दिया गया।
जिसको कितने सेंटीमीटर में काट दिया गया, 2 सेंटीमीटर में। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 3। देखो अभी अभी मैंने सिखाया कि जो भी बड़ी वाली साइड होगी उसमें छोटी साइड से डिवाइड कर दोगे। जैसे क्वेश्चन ने कहा 6 सेंटीमीटर का क्यूब, तो बड़ी साइड कितने की हो गई, 6 सेंटीमीटर की। 2-2 सेंटीमीटर में काट दिया, छोटी साइड कितने की हो गई, 2 सेंटीमीटर की। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 3। n की वैल्यू क्या आ गई, 3। क्वेश्चन आया 8 सेंटीमीटर का क्यूब 2-2 में काट दो, n की वैल्यू 4। 10 सेंटीमीटर का क्यूब 2-2 में काट दो, n की वैल्यू 5। 12 सेंटीमीटर का क्यूब 3-3 में काट दो, n की वैल्यू 4। समझ में आया n कैसे निकलता है, ऐसे निकलेगा n। चलो अब आ जाओ, ये आ गया क्वेश्चन। क्या था, अब पूरा क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन सुनना। ऐसे आएगा, एक 6 सेंटीमीटर का क्यूब जिसको 2-2 सेंटीमीटर में काट दिया गया। काटने से पहले इसके सभी साइड में कलर कर दिया गया, काटने से पहले सभी साइड में कलर कर दिया। बताओ अपनी n की वैल्यू क्या रखी है, 3। अब आप लोगों से सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ टोटल क्यूब कितने हो गए। क्या पूछ लिया सबसे पहला क्वेश्चन, तो टोटल क्यूब कितने हो गए। तो देखो टोटल क्यूब की बात करें तो टोटल क्यूब के लिए आप लोग क्या करोगे, n का क्यूब, और n की वैल्यू क्या रखी है हमारे पास, 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब क्या आ जाएगा अपना 27। 3 का क्यूब क्या आ जाएगा, 27। तो टोटल क्यूब पूछेगा, आंसर आ गया 27। आंसर क्या आ गया, 27। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया कि बताओ ऐसे कितने क्यूब है जिसके किसी भी साइड पे कलर नहीं हो रखा। क्या पूछा, ऐसे कितने क्यूब है जिसके किसी भी साइड पे कलर नहीं हो रखा। बताओ, मेरे साथ साथ में क्वेश्चन सोल्व करो, सारे के सारे लोग क्वेश्चन ध्यान से सुनो और आंसर निकालते रहो, क्योंकि सारे फॉर्मूले मैंने बता रखा है। ये तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को नॉर्मल लेके बता रहा हूं ताकि फॉर्मूले और रिवाइज हो जाए, कैसे फॉर्मूले को लगाना है। बाकी अभी आगे देखो अपने क्वेश्चन बहुत खतरनाक वाले आने वाले हैं, तो मेरे साथ साथ में क्वेश्चन सोल्व करो। देखो अगला क्वेश्चन क्या आया, ऐसे कितने क्यूब जिसके किसी भी साइड कलर नहीं हो रखा। क्या करोगे बताओ आप लोग, n-2 का क्यूब। क्या करोगे, n-2 का क्यूब। बताओ n की वैल्यू क्या रखी है अपन ने, 3। तो 3 - 2 का क्यूब। बताओ आंसर कितना आ गया, 1। आंसर कितना आ गया, 1, क्योंकि 3 में से 2 लेस करोगे 1, और 1 का क्यूब क्या आ गया, 1। तो अपना आंसर भी क्या रह गया, 1। वेरी गुड। देखो सबसे पहला आंसर है संदीप का, फिर स्नेहा का, फिर सोनम, फिर चेतन, मोहर सिंह, फिर नवम। ओके चलो, तो वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल और केवल एक साइड पे कलर है। केवल और केवल वन साइड पे कलर है, ये बताना है। देखो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि अभी अपन जो क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले केवल वाले करेंगे। तो देखो ये केवल वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर केवल के बाद में क्या करेंगे, 8 लिस्ट वाले, फिर 8 मोस्ट वाले, और फिर 9 कलर वाले। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अभी केवल वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है कि ऐसे कितने क्यूब जिसकी केवल एक साइड पे कलर है। क्या करोगे, 6n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 3 - 2 का होल स्क्वायर। तो बताओ 3 में से 2 लेस करोगे 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 × 6 बराबर 6। आंसर, आंसर क्या आ गया इसका, 6। वेरी गुड, शाबाश, सभी का आंसर आ गया इसका। ओके नवम, आंसर फास्ट दो भाई, सबसे पहले आंसर देने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन आया, ऐसे कितने क्यूब जिसकी 2 साइड पे कलर पहुंचा। ऐसे कितने क्यूब जिसकी 2 साइड पे कलर पहुंचा। इसके लिए आप लोग क्या करोगे, 12n-2, 12n-2। तो बताओ 12 3 - 2, 3 - 2। ठीक है, तो क्या आ गया बताओ, 12 आंसर है गया इसका। इसका आंसर क्या आ गया, 12। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, बताओ 3 सरफेस वाला। तो बताओ इसका आंसर क्या रह जाएगा, 8। हमेशा इसका आंसर क्या रह जाएगा, 8। ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछे कि बताओ 4 सरफेस वाला, या मोर देन 3 पूछे तो आंसर 0। मोर देन 3 पूछे तो आंसर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारे पास। हम लोगों ने क्या किया, इस डायग्राम को काट दिया। n की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 3। n की वैल्यू क्या आई थी, 3। तो ये हमारा डायग्राम कट गया था इस पैटर्न से, काट दिया था इस पैटर्न से। ओके, अब हमसे यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि टोटल क्यूब कितने हो गए। अब मैं गिना रहा हूं सभी को फॉर्मूले के अलावा। अब मैं गिना रहा हूं, देखो टोटल क्यूब कितने हो गए।
आप लोग ये देखो, सबसे पहले सामने वाले क्यूब कितने आए हमारे पास, 6 7 8 9। बताओ सबसे पहले काटा था अपन ने यहां से इस डायग्राम को, बताओ काट के हमारे इस लाइन में बताओ 9 क्यूब आ गए क्या, कितने क्यूब आ गए, 9। तो बताओ फिर हमारे पास जो दूसरी लाइन रहेगी, पहली लाइन में 9 आए तो दूसरी लाइन में भी कितने आएंगे, 9। बताओ तीसरी लाइन में भी कितने आ गए, 9। तो बताओ 9 इंटू 3 कर दो, आंसर कितना आ गया, 27। ये हमारा गिनने का कॉन्सेप्ट, आंसर क्या आ गया, 27। ठीक है, ये तो 27 आ गए। नो कलर आप लोगों को दिखेगा नहीं, ये आप लोगों को इमेज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इमेजिंग कैसे करोगे, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, ऐसे कितने क्यूब है जिसके किसी भी साइड पे कलर नहीं हो रखा, जिसके किसी भी साइड पे कलर नहीं हो रखा। बताओ ये कौन से होते हैं, इनर सेंट्रल क्यूब्स होते हैं, मतलब जो अंदर छुपे हुए रहते हैं। जैसे हमारा ये 5 नंबर वाला क्यूब है, इस क्यूब को आप लोग निकाल लो। अब इसके जो पीछे वाला क्यूब रहेगा इस लाइन में, बताओ उस पर कहीं कलर नहीं होगा ना, कहीं नहीं होगा। तो ये होगा आप लोगों के बिना रंग वाले क्यूब, जो इनके पीछे की ओर छुपे हुए हैं, जो इनके पीछे की ओर छुपे हुए हैं। फिर पूछा वन साइड वाला, वन साइड वाला बताओ हमारे पास जो ये वाला क्यूब है, ये वाला, ये वन साइड वाला ही तो है। और बताओ इस साइड में कितने क्यूब आए, ओनली एक क्यूब आया, ओनली और ओनली एक क्यूब। ठीक है, तो देखो एक क्यूब आया इस साइड में, तो बताओ इस साइड में भी एक रह गया, इस साइड में भी एक रह गया। बताओ सभी साइड में एक एक आ रहा है और टोटल 6 साइड होती है, तो 6 के 6 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आ गया, 6 के 6। अब ये देखो पूरा का पूरा फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट भी मैंने बता रखा आप लोगों को, भाई ये सारी चीजें पिछली क्लास में मैंने बता रखी है। अब देखो वापस उन चीजों को करेंगे तो फिर तो अपन वहीं उलझे हुए रह जाएंगे। तो एक बार पिछली क्लास जरूर देखना सारे के सारे लोग। भाई 1 2 3 हो गया, तो ये 3n आ गया, तो n में से अपन ने -2 कर दिया, इन दोनों को माइनस कर दिया, तो बताओ ये रह गया ना, इसलिए। और सामने देखो जब भी फिर अपन जो भी संख्या आएगी हमेशा एक साइड में उसके स्क्वायर में बचेगी सारी संख्याएं। ठीक है, अब अपने पास आ गए 2 सरफेस वाले। बताओ अब एक सरफेस वाले को क्या बोलते हैं, सेंट्रल क्यूब, जो ये वाले क्यूब होते हैं। 2 सरफेस वाले को क्या बोलते हैं, मिडिल क्यूब। मिडिल क्यूब कहां होते हैं, किनारे पे। मिडिल क्यूब हमेशा कहां मिलेगा आप लोगों को, किनारे पे मिलेगा। 2 साइड वाले हमेशा कहां मिलेंगे, किनारे पे। अब बताओ किनारे के ऊपर बताओ ये वाला क्यूब ऐसा है जिसकी 2 साइड में कलर है। बताओ ये वाला क्यूब ऐसा है जिसकी 2 साइड में कलर है। बताओ हर एक किनारे पे एक एक क्यूब आ रहा है, हर एक किनारे पे कितने कितने क्यूब आ रहे हैं, एक एक क्यूब आ रहे हैं। और टोटल किनारे कितने होते हैं, 12। तो 12 के 12 आंसर हो जाएंगे। देखो 3 सरफेस वाला ये कॉर्नर पे होता है भाई, 3 सरफेस वाला क्या होता है, कॉर्नर पे। ये वाला क्यूब है 3 साइड वाला, और टोटल कॉर्नर कितने मिलेंगे आप लोगों को, 8। तो इसका आंसर कितना रह जाएगा, 8। 4 सरफेस पे होता ही नहीं है। बताओ क्या, एक बार मेरे पास कमेंट कर दो, सारी चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़े फिर अपन, बोलो भाई। अब अपन देखो, अभी तो मैंने ये जो क्वेश्चन आप लोगों को कराया ना, इस पे सभी साइड में अपन ने सिंगल कलर किया था। अब अपन कलर अलग अलग करेंगे। तो एक बार मुझे बताओ ये समझ में आ गया क्या, राहुल वेरी गुड इवनिंग। एक बार बता दो कमेंट करके मुझे, क्या ये सारी चीजें सभी को समझ में आ गई क्या, फिर अपन आगे बढ़े। यस सर, यस सर, यस सर, ओके सर, यस यस यस, ओके। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के पास। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया वो आया, एक क्यूब था। ये क्यूब क्या था, एक क्यूब। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या बोला, एक क्यूब है और उस क्यूब की देखो दो कोई सा भी कलर कर ले क्या अपन, चलो रेड कलर कर लो। ऐसे बोल दिया, 2 अपोजिट साइड पे कलर कर दो रेड। क्या बोल दिया, 2 अपोजिट साइड पे कलर कौन सा कर दो, रेड। जैसे ये रेड कर दिया, कहीं पे भी एक जगह रेड कर दो। और उसके अपोजिट में भी कलर कौन सा करने को बोला, इसने रेड कलर करने को बोला। उसके अपोजिट में भी कलर कौन सा करने को बोला, रेड। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन में बता दिया कि बाकी जो साइड है, चलो इन पे अलग अलग करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या बताया कि एक सरफेस पे येलो कर दो, किसी भी एक सरफेस पे क्या कर दो, येलो। किसी भी एक सरफेस पे क्या कर दो, येलो। चलो अपोजिट में भी येलो ही करा दिया, और उसके अपोजिट में भी क्या कर दो, येलो कलर। ऐसे बोल दिया 2 अपोजिट पे येलो, और बोला अब एक सरफेस पे कर दो कलर आप लोग ग्रीन, और एक सरफेस पे आप लोग कलर कर दो ब्लू या ब्लैक कर दो, कुछ भी कर दो।
क्या बोला, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी कि एक क्यूब है, उसकी दो अपोजिट साइड पे रेड कलर कर दो। देखो दो अपोजिट पे कलर कौन सा हो गया, रेड। बोला दो अपोजिट पर येलो कर दो, तो दो अपोजिट पे कलर कौन सा कर दिया, येलो। और बोला अब जो दो सरफेस बच गई उसमें से एक सरफेस पे ग्रीन कर दो और एक सरफेस पे ब्लैक कलर कर दो। एक पे ग्रीन कर दो और एक पे क्या कर दो, ब्लैक कलर कर दो। और ऐसे कलर करने के बाद में आप लोग इसको 125 टुकड़ों में काट दो। देखो इस बार क्वेश्चन के अंदर खुद ने क्या बोल दिया कि टोटल टुकड़े कितने हैं, 125। टोटल टुकड़े कितने हो गए, 125। क्या कह दिया क्वेश्चन में कि ऐसे कलर करके इसको 125 टुकड़ों में आप लोग काट दो। 125 टुकड़ों में इसे आप लोग काट दो। ये लो भाई 125 टुकड़ों में काट दिया। अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा। देखो अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा, टोटल तो पूछ नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ने बता दिया। लेकिन अब बताओ आप लोग एन कैसे निकालोगे। मुझे एक बात बताओ, हमारे पास जो टोटल क्यूब आ रखे हैं वो कितना आ रखा है, 125। और टोटल हम लोग जो निकालते हैं, बताओ टोटल कैसे निकालते हैं, एन का क्यूब करके। और हमारे पास जो 125 आया वो आया एन के क्यूब के बराबर। तो बताओ फिर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5। बताओ एन की वैल्यू क्या आ गई, 5। ये 5 हमारी एन की वैल्यू आ गई। धर्मेंद्र वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आ गई, 5। यहां तक क्लियर हो गया। ये हमारा आ गया एन का कॉन्सेप्ट। ये क्या आ गया अपना, एन का कॉन्सेप्ट आ गया। ओके, तो एन की वैल्यू हो गई हमारे पास 5 हो गई। चलो इसको इधर रख देता हूं। एन की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, 5। अब यहां से देखो क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा बिना रंग वाला। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ लिया, बिना रंग वाला। बताओ बिना रंग वाला कैसे करोगे आप लोग, n-2 का क्यूब। बताओ n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो 5 - 2 का क्यूब। बताओ आंसर कितना आ गया, 27। आंसर कितना आ गया, 27। ये आ गया हमारे पास बिना रंग वाला। क्या आ गया, बिना रंग वाला। अब एक क्वेश्चन ये आप लोग समझो ध्यान से, फिर अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन आप लोग बताना अगले का। अब यहां पर देखो ये भी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी किसी को। अब अपना अगला क्वेश्चन देखो, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन ला रहे हैं अपन। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा आप लोगों से कि ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल एक सरफेस पे कलर हो रखा है। क्या पूछ लिया हमसे कि ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल और केवल एक सरफेस पे कलर हो रखा है। तो बताओ एक सरफेस में हम लोग क्या करेंगे, बताओ 6n-2 का होल स्क्वायर। क्या करते हैं अपन, 6n-2 का होल स्क्वायर। बताओ 6n की वैल्यू क्या आई, 5 - 2 का होल स्क्वायर कितना आ गया, बताओ 54। कितना आ गया, 54। ये आ गया 54। वेरी गुड, ये क्या आ गया, 54। देखो सही बात तो वो होगी कि मेरे साथ साथ में आप लोग सोल्व करोगे और मुझसे पहले आप लोग आंसर बताओगे, वो सबसे अच्छा होगा। सबसे अच्छा तो वही होगा। ठीक है, चलो अब इसके अंदर देखो, ये वन सरफेस के अंदर हम लोगों ने जो किया, हमारे पास जो 54 आंसर आया, 54 आंसर वन सरफेस में अपने पास टोटल क्यूब आए हैं। मतलब टोटल 54 क्यूब ऐसे हैं जिसकी एक साइड पे कलर है। लेकिन उसके अंदर तो देखो रेड कलर भी मिलेगा आप लोगों को। बताओ उसमें आप लोगों को ग्रीन कलर भी मिलेगा, उसमें येलो वाले भी मिलेंगे, उसमें ब्लैक वाले भी मिलेंगे। मतलब सारे कलर मिलेंगे उसमें तो आप लोगों को। मतलब कुछ क्यूब 54 में, कुछ क्यूब तो ऐसे हैं जिनपे एक साइड पे कलर तो है लेकिन उनपे रेड है, या उनपे येलो है, या ग्रीन है, या ब्लैक है, ये कलर मिलेंगे। लेकिन आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया। अब ध्यान से सुनो, देखो काम के क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गया आप लोगों के लिए, और बहुत इजी बना रहा हूं मैं क्वेश्चन को। देखना, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल एक साइड पे कलर है, जिसकी केवल एक साइड पे कलर है और ओनली रेड। ओनली रेड, कौन सा, ओनली रेड। अपन ने जो पिछला क्वेश्चन किया था इसमें अपन ने यहां पर 6 क्यों रखा था, क्योंकि अपन ने टोटल निकाला था और टोटल पूरी की पूरी 6 की 6 साइड का निकाला था। पूरी 6 की 6 साइड का निकाला था। लेकिन अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि आप लोग तो केवल रेड वाले बताओ। कौन सा बताओ, केवल रेड वाला। तो आप लोग चेक करो रेड हमारे कितने साइड पे हो रखा है। बताओ रेड अपने 2 साइड पे है क्या, रेड एक तो इस साइड है और एक पीछे की साइड है। तो रेड तो कितनी साइड पे है,
केवल 2 साइड पे हैं। तो अब बताओ, हम लोग तो केवल 2 साइड का ही निकालना है ना, अब हमें 6 साइड का नहीं निकालना। अब अपने को पूरे 6 साइड का नहीं निकालना, अपने को कितनी साइड का निकालना है, 2 साइड का। तो अब आप लोग रेड निकालने के लिए क्या करो, 6 की जगह क्या कर दो 2, 6 की जगह क्या कर दो 2। और बताओ अब n की वैल्यू, अब बाकी की चीजें वही, बाकी सेम बात है, n की वैल्यू वही कितनी आ गई 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बताओ आंसर कितना आ गया 18, आंसर कितना आ गया 18। अरे वाह होशियार लोगों, आंसर दे दिया आप लोगों ने, तो आंसर दे दिया। चेतन का 18, स्नेहा का 18, संदीप 18, मोहर सिंह 18, रोहितास का भी 18 आंसर आया। वेरी गुड। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो अब ऐसे ही हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा कौन सा पूछा हमसे, ऐसे कितने क्यूब, देखो ध्यान से सुनना, अब आप लोगों के भी आंसर आ जाएगा, देखना फटाफट आंसर आ जाएगा। ऐसे कितने क्यूब जिसकी केवल एक साइड पे कलर है, केवल एक साइड पे, लेकिन कौन सा, ओनली येलो। कौन सा पूछ लिया, ओनली येलो कलर पूछा हमसे, ओनली येलो। बताओ येलो भी कितनी साइड पे, 2, येलो कलर भी कितनी साइड पे हुआ, 2 साइड पे। देखो एक ऊपर और एक नीचे, कितनी साइड पे हो रखा है, 2 साइड पे। तो फिर से यहां पर क्या करोगे, 2 साइड का निकालना है तो 2 करो 6 की जगह, और यहां पर क्या करो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ इसका भी आंसर कितना आ गया हमारे पास 18, इसका भी आंसर कितना आ गया 18। बताओ हम लोगों ने रेड वाले भी निकाल दिया, येलो वाले भी निकाल दिया, अब आप लोगों से पूछ लिया ग्रीन वाले बता दो। हमसे क्या पूछ ले कि ऐसे कितने क्यूब जिसकी केवल एक साइड पे कलर हो, लेकिन कौन सा कलर हो, ग्रीन। अब बताओ ग्रीन कितनी साइड पे कर रखा अपन ने, ग्रीन हमने कर रखा केवल एक साइड पे, ग्रीन हमने कितनी साइड पे किया, ओनली 1 साइड पे। तो क्या करोगे 1, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बताओ फिर इसका आंसर कितना रह गया 9, इसका आंसर कितना रह गया 9। अब बताओ कलर कौन सा बचा, ब्लैक। अब कलर कौन सा बच गया, ब्लैक। तो अब हमसे पूछ ले कि ऐसे कितने क्यूब जिसकी एक साइड पे कलर हुआ, लेकिन वो भी कौन सा कलर, ब्लैक। तो बताओ ब्लैक भी कितनी साइड पे हो रखा है, एक साइड पे ना, ब्लैक भी कितनी साइड पे हो रखा है, एक साइड पे। तो बताओ 1, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका भी आंसर कितना आ गया 9, येलो। बताओ अपन 1 साइड का सारे क्वेश्चन कर दिया 1 साइड में। भाई हमने कलर क्या क्या कर रखा था, 2 साइड पे तो रेड कर रखा था, 2 साइड पर येलो कर रखा था, एक साइड पे ग्रीन कर रखा था, एक साइड पे ब्लैक कर रखा था। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले 1 साइड में क्या पूछा, टोटल पूछ लिया। टोटल के लिए क्या कर दिया 6n माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 6, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर जो कितना आया 54, कितना आया 54। लेकिन इसमें सारे कलर के हैं, मतलब इन 54 में एक साइड पे तो कलर है, बाकी की 5 साइड पे कलर नहीं है। लेकिन इसमें 54 में रेड वाले भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है, ब्लैक भी है। लेकिन अब हमसे अलग अलग पूछ ले कि एक साइड पे कलर है लेकिन ओनली रेड वाले बताओ। तो केवल और केवल रेड तो हमारे कितनी साइड पे था, 2 साइड पे। तो अब अपन 6 की जगह क्या कर दिया 2, कि अब हमें 6 साइड का नहीं चाहिए, हमें तो केवल 2 साइड वाले चाहिए। देखो एक तो इस साइड वाले और एक दूसरी, तो 2 साइड पे था रेड। तो अपन ने क्या कर दिया, यहां पर 6 की जगह 2 कर दिया, और वही 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 18 आ गया। फिर येलो के लिए बोला तो येलो भी 2 जगह हो रखा था, तो यहां पर भी हमें देखो क्या कर दिया 2 कर दिया, वही 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर 18। ग्रीन का पूछा तो ग्रीन एक ही जगह हो रखा है, तो यहां पर एक ही कर दिया, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर तो 9, और ब्लैक का भी एक, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर तो 9। अब आप लोग चेक करो 18 और 18 36, 36 और 9 बताओ कितना हो जाएगा 45, और 45 और 9 कितना हो जाएगा 54। बताओ 54 हो गया क्या, येलो। भाई 1 साइड वाले टोटल 54 ही तो थे, जिसमें से 18 तो रेड के थे, 18 येलो के थे, 9 ग्रीन के थे, 9 ब्लैक के थे, और टोटल कितने थे 54। क्लियर, समझ में आ गई। ये तो बात अपन ने किसकी कर ली, 1 साइड की। किसकी कर ली, 1 साइड की। अब अपन बात करें किसकी, 2 साइड की। बात करें किसकी, 2 साइड की। देखो यही क्यूब वापस बना रहा हूं मैं, क्योंकि अपन इसी को लेके बात करेंगे। क्या किया था बताओ, 2 अपोजिट साइड पे रेड था, इधर और इधर अपन ने रेड किया था। इस साइड और इस साइड अपन ने क्या किया था, येलो कर रखा था। अपन ने क्या कर रखा था, येलो। यहां पर अपन ने कलर कौन सा किया था, ग्रीन था क्या। हाँ देखो यहां पर अपन ने कलर कर रखा था कौन सा, ग्रीन,
और इस साइड पे कलर कर रखा था अपन ने कौन सा, ब्लैक, और n की वैल्यू अपने पास क्या आई थी, 5। n की वैल्यू क्या आई थी, 5। ठीक है, ठीक है। अब अपन करते हैं, देखो दो साइड वाला, ये एक साइड का कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि ऐसे कितने क्यूब है जिसकी दो साइड पे कलर हो रखा है, जिसकी दो साइड पे कलर हो रखा है। बताओ, दो साइड को अपन मिडल क्यूब्स भी कहते हैं, जो कहां पे होते हैं दो साइड वाले। मैंने देखो आप लोगों को ये बातें सब कुछ बता रखा है, पिछली क्लास में भी अभी भी बताया था कि दो साइड वाले आप लोगों को हमेशा किनारे पे मिलते हैं। दो साइड वाले क्यूब हमेशा कहां मिलेंगे आप लोगों को, किनारे पे, किनारे पे मिलेगा। भाई आप लोग खुद चेक करो, जैसे हम लोग इस डायग्राम को काट देंगे ना इस तरीके से, बताओ अपन इसको काटेंगे तो देखो दो साइड वाले क्यूब कहां निकल कर आ रहे हैं, खुद देखो। बताओ, दो साइड वाले क्यूब किनारे पे निकल कर आ रहा है ना, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। दो साइड वाले कहां होते हैं, किनारे पे। अब इसमें आप लोगों से टोटल पूछ ले सबसे पहले तो, कि टोटल कितने हो गए। क्या करोगे, 12। 12 क्यों किया, क्योंकि 12 किनारों के निकालना है। और n-2, n में से 2 क्यों लेस किया, क्योंकि कॉर्नर को माइनस करना है। भाई टोटल n की वैल्यू तो 3 हो गई, लेकिन इन 5 थी, यहां तो मैंने छोटा सा समझाने के लिए बना दिया। लेकिन बताओ, इन दोनों को लेस करोगे ना, कॉर्नर को, ठीक है। तो देखो यहां पर n की वैल्यू क्या है, 5, तो 5 - 2 क्या करोगे, 12, 5 - 2, तो बताओ क्या आंसर आ गया, 36 आंसर। क्या आंसर आ गया, 36। ये आ गया टोटल। वेरी गुड, शाबाश, सभी का 36 आया। ये तो आ गया 36। लेकिन अब आप लोगों से यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछे, अब सुनो। अब अपन पर्सनल कलर में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इन 36 में तो देखो येलो रेड भी आ रखा है, रेड ग्रीन भी आ रखा है। देखो इन 36 में क्या क्या है पता है आप लोगों को, इन 36 में आ रखा है, एक तो येलो और ग्रीन वाले आ गए। इन 36 में आप लोगों के पास येलो और रेड वाले भी आ गए। इन 36 में आप लोगों के पास रेड और ब्लैक कलर के मिक्स में भी आ रखा है। इन 36 में आप लोगों के पास रेड और ग्रीन भी आ रखा है, ठीक है ना। ये सारे कलर देखो ऐसे मिक्स हो रखा है। क्या हो रखा है, मिक्स हो रखा है। तो ऐसे आए हमारे पास। चलो अब अपन इनको सबको अलग अलग करते हैं। सबसे पहले चलो हम लोग निकाल रहे हैं ऐसे कितने क्यूब है जिसकी एक दो साइड पे कलर हो, जिसकी कितनी साइड पे कलर हो, 2। लेकिन उन 2 में से एक साइड पे तो येलो हो और एक साइड पे कौन सा कलर हो, रेड हो। एक साइड पे येलो हो और एक साइड पे कौन सा हो, रेड कलर। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आई। इस क्वेश्चन में हमसे ऐसे पूछेगा कि बताओ हमारे पास ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल 2 सरफेस पे कलर हो, केवल 2 सरफेस पे, जिसमें से एक सरफेस पे येलो कलर हो और एक सरफेस पे रेड कलर हो। एक सरफेस पे येलो और एक पे रेड। चलो अब आप लोग चेक करो कि ऐसे कितने किनारे हैं, क्योंकि 2 साइड वाला कलर कहां मिलेगा, किनारों पे। तो ऐसे कितने किनारे हैं जहां पे एक किनारे पे तो येलो है और एक दूसरी साइड पे रेड है। बताओ, रेड और येलो का किनारा एक तो ये रहा, एक मिल गया। बताओ रेड और येलो का, बताओ रेड और येलो का एक किनारा आपको नीचे की ओर भी मिलेगा, क्योंकि यहां पर रेड है, नीचे भी येलो था। 2 किनारे हो गए ना। बताओ रेड और येलो का एक किनारा ये भी है, रेड और येलो का, क्योंकि इधर येलो और पीछे रेड है। और बताओ ऐसे की ऐसे एक किनारा इसके पीछे वाला अपोजिट साइड वाला भी मिलेगा ना, क्योंकि वहां पे भी इधर येलो है तो उस साइड में रेड है। तो 4 किनारे मिल गए क्या, रेड और येलो। बताओ कितने किनारों पे हो रखा है, 4 किनारों पे हो रखा है। रेड और येलो कितने किनारे पे हो रखा है, 4 किनारे पे, ठीक है। तो 12 की जगह क्या करना है आप लोगों को, बस 4, क्योंकि अब हमें 4 किनारों के निकालना है। ये तो पूरे 12 किनारों का निकाल के बताया था, अब हमें कितने किनारे का निकालना है, ओनली 4 किनारे का। तो 4 और बाकी की चीजें वही n-2, तो वही 5-2। तो बताओ क्या आ गया, 4 थी 12। ये अपना आंसर आ गया। बताओ बहुत आसान हो गया ना, ये बहुत ही आसान हो गई ना चीजें। देखो इस टाइप से करोगे आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी चीजें। मैं कह रहा हूं ना आप लोगों के लिए रीजनिंग को मैं यूं कर जाऊंगा कि रीजनिंग कुछ है ही नहीं, आप लोग कुछ समझोगे ही नहीं रीजनिंग को। तो इतना आसान करके मैं सारी चीजें आप लोगों का कॉन्सेप्ट के साथ में बता के जाऊंगा। पर बस आप लोग कंटिन्यू क्लास लेते रहो, कंटिन्यू क्लास से जुड़ते रहो और मुझ पर भरोसा करो। रीजनिंग बहुत आसान कर जाऊंगा मैं। रीजनिंग होती ही आसान है। रीजनिंग को तो मास्टरों ने उलझा दिया, बाकी रीजनिंग तो बहुत आसान होती है, ठीक है ना।
अपन बहुत आसान कर देंगे रीजनिंग को, क्योंकि रीजनिंग का मतलब क्या होता है, रीजनिंग का मतलब ही रवि सर होता है, रवि सर का मतलब ही रीजनिंग होती है बस। चलो अब हम लोग देखो अगली चीज, अपन ने क्या कर लिया, ये कर लिया। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, ऐसे कितने क्यूब है जिसकी दो साइड पे कलर हो, जिसकी केवल दो साइड पे कलर हो, एक साइड पे येलो प्लस दूसरी साइड पे ग्रीन। तो येलो और ग्रीन वाले ढूंढो, अब कहां कहां मिलेगा बताओ। आप लोग चेक करोगे यहां पर येलो और ग्रीन का, देखो एक तो ये दिख गया होगा, बताओ येलो और ग्रीन है ना। और दूसरी चीज बताओ, येलो और ग्रीन इधर भी मिलेगा, क्योंकि ग्रीन तो इसी साइड में किया था अपन ने, ग्रीन इसी साइड में है। अब इधर तो देखो ग्रीन और रेड आ गया, उधर ग्रीन और रेड आ गया, बताओ येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन एक तो किनारा ये मिलेगा, देखो इधर येलो आ जाएगा इधर ग्रीन हो जाएगा, ऐसे ही एक किनारा ये मिलेगा। तो येलो और ग्रीन के आप लोगों को केवल और केवल कितने किनारों पे मिलेगा, दो किनारों पे मिलेगा। तो यहां पर क्या करना है इस बार, देखो 2, 12 की जगह क्या कर दो 2 और n-2, तो n की वैल्यू 5-2। बताओ आंसर कितना आ गया, 6। आंसर कितना आ गया, 6। आंसर बताओ, आंसर मेरे साथ साथ में आंसर दोगे आप लोग, ऐसे चेक देखो, देखोगे नहीं। हाँ देखो 4 लोगों का आंसर आया था, स्नेहा, रोहिताश, चेतन, नवम। अब आंसर आ गया देखो सोनम और सिंह, अब सभी के आंसर आ रहे हैं। ओके वेरी गुड, शाबाश। चलो तो अब देखो आप लोग रेड ब्लैक को ले लो, किसको ले लो, रेड और ब्लैक को ले लो। अब हम लोग रेड और ब्लैक की बात करें तो बताओ रेड और ब्लैक आप लोगों को कितने किनारों पे मिला, बताओ। रेड और ब्लैक का किनारा एक तो ये रहा, मिल गया एक किनारा। बताओ ऐसे की ऐसे एक किनारा आप लोगों को पीछे भी मिलेगा, मतलब इसके अपोजिट साइड में ऐसा का ऐसा ही रेड और ब्लैक का मिलेगा आप लोगों को वहां पे भी। तो वहां पर भी आप लोगों को रेड और ब्लैक का मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा, रेड और ब्लैक का। तो कितने किनारों पे हो रखा है, 2 किनारों पे हो रखा है। देखो भाई रेड और ब्लैक कितने किनारों पे, रेड और ब्लैक के लिए 2 किनारे हैं रेड और ब्लैक के लिए। तो 2 बताओ, यहां पर 2 कर दिया, n-2 मतलब 5-2। तो बताओ इसका भी आंसर क्या आ गया, 6। इसका भी आंसर क्या आ गया अपने पास, 6 आंसर आ गया। क्या आ गया, 6। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, यहां पर रेड प्लस ग्रीन वाला कलर। रेड प्लस क्या कर दो, ग्रीन कर दो। क्या कर दो, रेड और ग्रीन। चलो तो रेड और ग्रीन को देखो आप लोग कहां कहां हो रखा है। बताओ रेड और ग्रीन का एक किनारा ये हो गया क्या, रेड और ग्रीन का हो गया ना, रेड और ग्रीन का। बताओ रेड और ग्रीन का एक किनारा ये भी हो जाएगा, इस पे भी आप लोगों को रेड और ग्रीन ही मिलेगा। इस पे भी क्या मिलेगा आप लोगों को, रेड और ग्रीन ही मिलेगा। तो रेड और ग्रीन के कितने किनारे हुए बताओ, 2 किनारे। रेड और ग्रीन के कितने किनारे हो गए, 2। तो और वही 5-2, इसका भी आंसर क्या आ गया आप लोगों को, अच्छे इसका भी आंसर क्या आ गया, रेड और ग्रीन के भी कितने आ गए थे, 2 ही किनारे पे मिला आप लोगों को। ठीक है चलो अब आप लोग करो यहां पर येलो और ब्लैक वाला कर दो। देखो एक येलो ब्लैक बच गया ना, तो येलो ब्लैक को देखोगे आप लोग तो बताओ येलो और ब्लैक एक तो किनारा हो गया ये वाला, एक किनारा तो कौन सा हो गया, मैं कलर दूसरा कर देता हूं ताकि दिखे आप लोगों को। एक किनारा तो ये हो गया येलो और ब्लैक वाला। बताओ इधर येलो मिलेगा इधर ब्लैक मिलेगा, और एक किनारा कौन सा मिलेगा, नीचे वाला। एक किनारा कौन सा मिलेगा, नीचे वाला। तो देखो ये भी आप लोगों को 2 किनारों पे मिल जाएगा। कितने किनारों पे, 2 किनारों पे मिल जाएगा। कौन सा, येलो प्लस ब्लैक वाला। येलो प्लस ब्लैक वाला कितने किनारों पे, 2 किनारों पे। और 5-2 आंसर कितना आ गया, 6। आंसर कितना आ गया, 6। अब आप लोग देखो 4-2 6, 6-2 8, 8-2 10, 10 और 2 12। बताओ 12 के 12 किनारे निकल गए क्या, टोटल 12 किनारे होते हैं, 2 साइड वाले किनारों पे मिलेंगे, पूरे के पूरे 12 के 12 किनारों का आंसर आ गया। ठीक है और टोटल करो, देखो 1 2 3 4 तो 24, 24 और 12 कितना, 36। कितना आ गया, 36। देखो टोटल हमारे पास कितना था, 36। येलो। बताओ क्या बाकी रह गया, कुछ रहा। एक बार कमेंट करके मुझे खुश करोगे आप लोग, क्या सभी को समझ में आया, अच्छी अच्छी चीजें लिख के बताओ मुझे, क्या सभी को समझ में आया, बढ़िया से समझ में आ गया क्या सभी को, एक बार कमेंट कर दो। फिर अब अपन इसको और भी अच्छे से घुमाते हैं, और भी बढ़िया मस्त तरीके से घुमाते हैं हम लोग इसको। ब्रांडेड योगी, राधे राधे भाई, राधे राधे। और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को घुमाते हैं। एक बार पहले मुझे यह बता दो, क्या यहां तक सभी का क्लियर हो गया क्या, एक बार ये चीज कर दो मुझे।
चेतन यस सर, संदीप यस सर, रोहितास यस सर, यस सर, यस सर, मौज कर दी, यस सर रोहितास, ओके यस सर, लव यू टू भाई ऑल, ठीक है। आप पढ़ाओ और समझ में नहीं आए तो कहाँ आएगा फिर। थैंक यू भाई, यस सर, ओके। ये हो गया 2 साइड वाला। अब बताओ 3 साइड का पूछेगा तो उसका तो आंसर 8 रह जाएगा। 3 साइड का तो क्या रह जाएगा, 8 आंसर रह जाएगा, उसमें आप लोगों को नहीं घुमाएगा, ठीक है, उसमें नहीं घुमाएगा। चलो अब ऐसा, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, स्टार्ट, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ सभी के सभी लोग। ये आप लोगों के पास एक क्यूब आ गया, ये आप लोगों के पास क्या आ गया, एक क्यूब था, ठीक है, और इस क्यूब पे इसने कलर किया इस तरीके से कि 2 अपोजिट साइड पे तो कलर कर दिया इसने रेड, देखो इधर रेड करके इसके अपोजिट में भी क्या कर दिया, रेड, क्या कर दिया, रेड, और बाकी सभी साइड पे इसने ब्लैक कलर कर दिया, बाकी सभी साइड पे क्या कर दिया, ब्लैक, देखो इधर ब्लैक तो यहां भी ब्लैक, यहां ब्लैक तो यहां पर भी ब्लैक, ये कलर कर दिया। और कलर करने के बाद में बोला इसको 216 टुकड़ों में काट दो। कितने टुकड़ों में काटोगे, 216 टुकड़ों में काट दो। ये 216 टुकड़ों में हमने इसको काट दिया, ठीक है। अब आप लोग एन निकाल दो, सबसे पहले तो एन निकाल के रखो, ठीक है, सबसे पहले तो एन निकाल लो। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। 216 टुकड़े का क्यूब था जिसके 2 अपोजिट साइड में रेड कलर था, बाकी जितनी भी साइड बची उन सभी पे कलर कर दिया इसने ब्लैक, बाकी सभी पे कलर कर दिया ब्लैक, ओके, ठीक है। अब यहां पर देखो बिना रंग वाला तो क्या घुमाएगा, उसमें तो भाई n-2 का क्यूब करना आप लोगों को, उसमें तो भाई n-2 का क्यूब करना है। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं 1 साइड वाला। कौन सा, 1 साइड वाला। 1 साइड में टोटल तो चलो मैं ही बता देता हूं, टोटल तो कैसे निकालोगे, 6n-2 का होल स्क्वायर, तो क्या कर दोगे 6, बताओ n की वैल्यू 6 आ गई क्या सभी के, तो 6-2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 6 का क्यूब होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 96, आंसर क्या आ गया, 96। लेकिन कलर कौन कौन सा हमारे पास बताओ, रेड है, ब्लैक है, रेड है और ब्लैक है। अब आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ लिया ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल एक साइड पे कलर है, केवल एक साइड पे, और ओनली रेड, लेकिन केवल कौन सा हो, रेड। फटाफट बता दो, फटाफट आंसर क्या आएगा, जल्दी से बता दो आंसर क्या आएगा। ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल एक साइड पे कलर हो रखा है और ओनली रेड कलर, ओनली रेड कलर। फटाफट से आंसर दो मुझे, जल्दी से आंसर दे दो इस क्वेश्चन का। आंसर दो सारे लोग। बत्तीस, 32 आंसर आ गया, ओके। चलो चेक करते हैं, बताओ रेड का पूछा, और रेड कितनी साइड में हो रखा है, 2 साइड पे। रेड कितनी साइड पे हो रखा है, 2 साइड पे, एक इधर और एक उधर, एक इधर एक उधर। भाई सिंगल साइड वाला जो क्वेश्चन होता है, एक जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई होती है, वो कहां होता है, सेंट्रल क्यूब। मतलब वो क्यूब मिलते हैं आप लोगों को यहां बीच में, वो कहां मिलते हैं, बीच में, कहां मिलते हैं, बीच में, ठीक है। 2 साइड वाला जो होता है, देखो 2 साइड वाला होता है यहां कॉर्नर पे, सॉरी किनारे पे, और 3 साइड वाला होता है कॉर्नर पे। तो हमें सिंगल साइड का पूछा है, तो सिंगल साइड वाला बीच में मिलेगा आप लोगों को। और बताओ पूरी 6 साइड होगा, कितना आ गया था, 96। अब हमें चाहिए ओनली रेड, हमें क्या चाहिए, रेड। तो एक तो रेड इधर मिलेगा और एक पीछे की ओर मिलेगा, तो 2 सरफेस पे मिलेगा आप लोगों को। तो 6 की जगह क्या लिखना है, केवल 2, क्या लिखना है, 2। और देखो बाकी तो फिर वही n-2 का होल स्क्वायर। तो बताओ आंसर क्या आ गया, 16 दूनी 32, ये अपना आंसर। वेरी गुड, शाबाश, सही था आप लोगों का आंसर, 32 सही था। और अब मुझे देखो ब्लैक का बता दो फटाफट से, फटाफट ब्लैक का बता दो। अगला क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल एक साइड पे कलर है और ओनली ब्लैक।
एक साइड पे कलर है और वो भी कौन सी, ओनली ब्लैक वाली, ओनली ब्लैक, ओनली ब्लैक। बताओ फटाफट से आंसर क्या रहेगा। ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल एक साइड पे कलर है और ओनली वो भी कौन सी, ब्लैक कलर, ओनली कौन सा कलर, ब्लैक कलर। बताओ क्या मिलेगा, क्या आंसर आएगा। अरे वाह, वेरी गुड, फास्ट निकले आप लोग। तो आंसर आ गया सभी का 64 आंसर आ रहा है भाई, आंसर 64 दे रहे हैं। पहले से निकाल के बैठे थे बच्चे, मैं सब जानता हूं कि पूछेगा जरूरी आदमी। 64 64 64 64, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, सभी के 64 आया। अच्छी बात यह है कि आंसर सभी के अब सही आ रहा है, आंसर किसी के गलत नहीं आ रहा, ये अच्छी बात है। चलो तो बताओ ब्लैक कितनी साइड पे हो रखा है, 1 2 3 और 4, 4 साइड पे है ना। तो अब बताओ 6 की जगह क्या लिखना आप लोगों को, 4, और बाकी तो वही n-2 का होल स्क्वायर, तो 6 - 2 का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया बताओ, यहां पर 16 16 × 4 64। अब देखो दोनों को जोड़ दो भाई, हमारे पास रेड ब्लैक कितने निकाल चुके हैं, दोनों को जोड़ो, देखो 96 हो गया होगा, ये देखो ये 96 हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को देखो जाना है 2 साइड पे, कहां जाओगे, देखो 2 साइड पे। 2 साइड का टोटल तो मैं निकाल के दे दूं क्या, टोटल पूछेगा तो बताओ टोटल तो पूरे के पूरे 12 किनारों का निकलेगा, क्योंकि 2 साइड वाला किनारों पे होता है, ये मैंने बहुत बार बोल दिया। तो 12n-2, 12n-2, तो बताओ 12, यहां पर 6 - 2 कर दो, कितना आ गया 48, क्या आ गया 48। लेकिन आप लोगों से देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूं, अब वो सुनो आप लोग। तो आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा कि 2 साइड पे कलर हो, लेकिन एक साइड पे रेड कलर हो, दूसरी साइड पे ब्लैक कलर हो। बताओ आंसर। क्वेश्चन क्या पूछ लिया मैंने, ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल 2 साइड पे कलर है, जिसकी केवल 2 साइड पे कलर है, जिसमें से एक साइड पे रेड दूसरी साइड पे ब्लैक, ये बताना है। जिसकी केवल 2 साइड पे कलर हो, वो एक पे रेड तो दूसरी पे ब्लैक। एक पे रेड दूसरी पे ब्लैक। अलग अलग आंसर मत लाओ भाई, देखो 32 भी बता रहे हैं, 38 भी बता रहे हैं, 32 38 अलग अलग नहीं चलने का काम। ओके चेतन, फिर आप सही करो, चेतन का ही गड़बड़ हुआ, बाकी देखो सभी के 32 चल रहा है, बाकी सभी के 32 चल रहा है। ओके चलो, सबसे पहले रेड ब्लैक देखो कितने किनारे पे हो रखा है। रेड ब्लैक को चेक करोगे, रेड ब्लैक आप लोगों को मिलेगा एक किनारा ये। बताओ इधर रेड इधर ब्लैक, एक किनारा ये, इधर रेड उधर ब्लैक, एक किनारा ये, इधर रेड उस साइड ब्लैक, एक किनारा ये, इधर ब्लैक रेड और नीचे ब्लैक। बताओ 4 किनारे हो गए। तो ऐसे के ऐसे चारों किनारे पीछे भी हो रखे हैं भाई, पीछे भी देखो ये रेड ब्लैक ही था, बताओ ये ब्लैक उधर रेड, बताओ पीछे भी तो है, तो 4 इधर और 4 किनारे पीछे वाले, 4 किनारे पीछे वाले। तो बताओ टोटल क्या 8 किनारों पे हो रखा है क्या, रेड और ब्लैक कितने किनारों पे, 8 पे। तो 8 और n-2, तो n क्या रखा 6 - 2, तो बताओ क्या आ गया 8 × 4, क्या आ गया 32, क्या आ गया 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, देखो ब्लैक प्लस ब्लैक, क्या पूछ लिया, ब्लैक प्लस ब्लैक। ऐसे कितने क्यूब जिसकी 2 साइड पे कलर है, जिसमें से दोनों ही साइड पे कौन सा कलर हो, ब्लैक। ऐसे कितने क्यूब जिसकी केवल 2 साइड पे कलर हो रखा है, जिसकी केवल 2 साइड पे कलर हो रखा है और दोनों ही कौन सी साइड से है, ब्लैक कलर, दोनों ही कौन सी साइड, ब्लैक, दोनों ही ब्लैक। 16 16 16 16 16। ओके चलो बताओ, अब हमें क्या बोला, ब्लैक के लिए बोला ना, तो ब्लैक के लिए बोला, तो बताओ ब्लैक इधर एक, बताओ ब्लैक इधर 2, बताओ ब्लैक इधर 3, और बताओ ऐसी एक चौथी इस साइड मिलेगी आप लोगों को। तो कितने किनारों पे, 4 किनारों पे, कितने पे, 4 किनारों पे। तो क्या करोगे बताओ इस बार, 12 की जगह 4 और n की जगह 6 - 2, आंसर कितना 16, और जोड़ो बताओ 48 आ गया क्या,
कितना आ गया 48, क्योंकि बताओ 8 और 4 12 के 12 किनारे हो चुके ना। आप लोगों को यहां पर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में यह भी बोल सकता है ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल 2 साइड पे कलर है और दोनों ही साइड पे कौन सा कलर मिले, रेड, और दोनों साइड पे कौन सा कलर बोलते हैं, रेड। तो बताओ रेड तो देखो कहीं पे दोबारा जैसे कोई भी देखो आप लोग चेक करो रेड हो रखा है ना, रेड के दूसरी साइड में आपको वापस रेड टच नहीं मिलेगा, ब्लैक टच मिलेगा। कौन सा मिलेगा, ब्लैक। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, 0। आंसर क्या रहेगा, 0। ठीक है, ब्लैक ब्लैक तो टच में था लेकिन रेड के टच में ब्लैक ही है ओनली, दोबारा से रेड नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 0। बताओ समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया। हाँ, आप लोगों से देखो एक क्वेश्चन यहां पर ये पूछ ले, आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ इस क्यूब को काटने, देखो इस क्यूब के, अरे वाह 0, वेरी गुड। आप चलो इसका बताना आंसर, क्वेश्चन सुनो। ऐसे देखो क्वेश्चन पूछा कि इस क्यूब को देखो टोटल टुकड़े करने के लिए कुल कितनी बार काटा गया। क्या पूछ लिया कि बताओ इस क्यूब के टोटल टुकड़े करने के लिए बताओ कितनी बार काटा गया, इस क्यूब को कुल कितनी बार काटा गया, बताओ आंसर। इस क्यूब को कुल कितनी बार काटा गया, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया। टोटल कट कितनी आ गए, बताओ टोटल कट्स कितने लगाने पड़े, इस क्यूब को कुल कितनी बार काटा गया, बताओ आंसर। पंद्रह, ओके, संदीप का 15 आया। नालायक को बाकी लोग कंफ्यूज हो रहे हो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। अब 15 सभी के आ रहा है भाई। इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, 3n-1। क्या बताया था, 3n-1। कॉन्सेप्ट मैंने कल की क्लास में समझा ही दिया था कहां से कैसे फॉर्मूला बना। तो 3 6 -1, आंसर कितना आ गया, 15। आंसर कितना आ गया, 15। 3 साइड वाला पूछेगा तो आंसर 8, 3 साइड का पूछे तो आंसर 8। ठीक है, बताओ आज मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन कराया वो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन कराए केवल वाले, केवल 2 सतह रंगी हुई, केवल 3 मतलब 1 सतह रंगी हुई, ये वाले क्वेश्चन कराए मैंने। आज क्वेश्चन मैंने कौन से कराया, केवल वाले। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बोला था ना, मैं आप लोगों को इस टॉपिक में 4 चीजें पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, 4 चीजें। एक तो ओनली वाली चीज पढ़ाऊंगा, एक मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि एट लिस्ट वाली चीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बताऊंगा मैं आप लोगों को, एट मोस्ट वाला बताऊंगा। कौन सा, एट मोस्ट वाला। और एक उल्टा करके बोलता है क्वेश्चन को, इसका उल्टा, इनका उल्टा क्वेश्चन बोलता है। जैसे अभी क्या बोल रहा था कि केवल 1 सतह रंगी हुई, यहां पर बोलेगा कि केवल 1 सतह रंगी हुई नहीं हो। इस टाइप से पूछेगा क्वेश्चन, उल्टा करके पूछेगा, तो उसको पढ़ेंगे। इसमें से मैंने आज आप लोगों की क्लास में देखो, मैंने जो वादा किया था आप लोगों के सामने उस पर देखो, उसके हिसाब से मैंने आज आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ओनली वाला। सभी का क्लियर हो गया क्या, किसी के कोई डाउट हो सकता है क्या इसके अंदर? मेरे हिसाब से तो किसी के कोई डाउट नहीं हो सकता इसके अंदर। अब मैं आप लोगों को कल पढ़ा दूंगा, देखो एट लिस्ट और एट मोस्ट वाली चीजें कल अपन पढ़ेंगे इसके आगे, कल अपन इसके आगे पढ़ेंगे। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है सभी लोगों का? बढ़िया, मजा आ रहा है सभी को पढ़ने में? हाँ, कमेंट कर दो एक बार फटाफट से। कैसी चल रही है क्लास आप लोगों की? यूट्यूब पे जो क्लास चल रही है आप लोगों की कैसी चल रही है भाई? ये अच्छी, बढ़िया, मस्त? बोलो, दिल खोल के बोलना भाई, ऐसे नहीं कि देखो सर के सामने कहना पड़ रहा है ना। बढ़िया, ओके, ठीक है। तो चलो, तो फिर अब बाकी क्लियर है सर, मस्त, मजेदार, ओके। सारी चीजें आप लोगों की बढ़िया हो जाएगी, सारी चीजें। कंटिन्यू क्लास लो, कंटिन्यू क्लास। और एक बात दिमाग में बिठा लो, एक बात दिमाग में बिठा लो, रीजनिंग मतलब, रीजनिंग मतलब रिवीजन।
बस ये बात दिमाग में बिठा दो, सारी रीजनिंग खत्म कर दूंगा मैं आप लोगों की, यूं चुटकियों में सेकंडों में हल होगी आप लोगों की रीजनिंग, एक एक चीज का कॉन्सेप्ट खत्म कर दूंगा आप लोगों का, ठीक है। ओके चलो, तो अब अपन मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।